नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। टैरो कार्ड्स, जिसे लेकर कई सवाल आपके जहन में होंगे कि क्या ये कार्ड्स आपके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, क्या जो आपके अतीत में बीत चुका है क्या उसके बारे में भी ये कार्ड्स आपको जानकारी दे सकते हैं, या फिर जिस दौर से आप गुजर रहे हैं यानी कि प्रेजेंट को लेकर भी क्या ये टैरो कार्ड्स आपको आपके बारे में बता सकते हैं या फिर आपकी जिंदगी के बारे में बता सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके और हम सबके व्यूवर्स में ये घर कर चुके हैं, लेकिन अब इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है टैरो कार्ड रीडर अंबिका जी। अंबिका जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो अंबिका जी, आज आपको बताएंगे कि आखिर इन कार्ड्स में क्या पावर होते हैं, ऐसा क्या शक्ति इन कार्ड्स में होते हैं जो प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट के बारे में बताते हैं। तो अंबिका जी, अपने सेशन की शुरुआत इसी से करते हैं कि आखिर ये टैरो कार्ड्स, लोगों के जहन में सवाल यही होता है कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी पावर होती है, इन कार्ड्स में, इन पत्तों में ऐसा क्या होता है जो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में बता सकता है। देखिए, ये टैरो कार्ड्स जो हैं आज से नहीं, काफ़ी साल पुराने हैं और ये इतने पावरफुल कार्ड्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास ऐसे से क्लाइंट्स भी आते हैं कि मैम हम आपके पास आ गए हैं बट हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बट हम जानना भी चाहते हैं। लेकिन जब मैं उनको उनकी रीडिंग करके, ये कार्ड्स के 78 पत्ते होते हैं, जब उनकी रीडिंग करके मैं उनकी वाइब्रेशंस के हिसाब से जब उनको बताती हूँ तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे, कार्ड्स में इतना कुछ, इतना इंटरेस्टिंग उनको लगने लग जाता है कि मतलब वो चेयर लेके वहीं पर बैठ जाते हैं। अच्छा। कि मतलब आपको इतना सब कुछ कैसे पता है मेरे बारे में। तो कार्ड्स इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ वो बताते हैं। सब कुछ बताते हैं। जैसे किसी के हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है रिलेशन में, या रिलेशन डिवोर्स तक पहुंच गया है, या किसी के बहुत साल पुराने बच्चे नहीं हो रहे हैं और प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कोई घर बनाना चाहता है, उनका घर नहीं बन रहा है। तो और लव मैरिज को लेकर बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि हमारी लव मैरिज हो रही है, या तो घर, लड़की वालों के घर वाले नहीं मान रहे हैं या लड़के वाले के नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह के कार्ड्स जो हैं मैं देखती हूँ तो वो वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग वो कार्ड्स के सब आंसर्स 1 to 1 करके आते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है इस बीच में, कि एक्चुअली क्या है कि मैं रेमेडी भी करती हूँ साथ में, मतलब तो उपाय भी बताती हैं। उपाय करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों के केस ऐसे आते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व करे। जैसे किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, होती है तो मिसकैरेज हो जाती है, तो उसका उपाय मैं करती हूँ। जैसे रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, इतने केस आज तक के मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, शायद मुझे भी याद नहीं है। तो उन लोगों के अच्छे रिलेशन हो गए हैं। और साथ ही प्रॉपर्टीज़, देहरादून में जो हम लोग रहते हैं तो यहाँ के मेरे पास बहुत क्लाइंटेज है जिनकी प्रॉपर्टी के बड़े सारे केसेस मैंने सॉल्व किए हैं। अच्छा। साथ ही मेरे पास बहुत सारे दिल्ली के क्लाइंटेज हैं, यूएस के क्लाइंटेज हैं, हैदराबाद के हैं, दिल्ली के हैं। तो बहुत सारे क्लाइंटेज हैं, उनके सबके किसी को मैं स्टोन की रेमेडी देती हूँ, किसी को ब्रेसलेट की रेमेडी देती हूँ। तो ये हमें कार्ड्स ही बताते हैं। कार्ड्स की वाइब्रेशन देख के, कार्ड्स से कुंडली बनाकर जो भी उसमें कमी पेशी जो रहती है, वो हम ग्रह कहाँ पे, कौन से ग्रह कैसे बिठाने हैं, उसको देखकर मैं वो रेमेडी देती हूँ, जिससे उनकी सारी पोजीशन को मैं ठीक करके बिठाकर फिर उनकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा अंबिका जी, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं हम पंडितों के बातों में नहीं आना चाहते, वो अलग तंत्र बताते हैं, अलग मंत्र बताते हैं, अलग उपाय बताते हैं और ना जाने इसका क्या रिएक्शन होगा। अब क्योंकि आपने रेमेडीज की बात की है, यानी कि आप उपाय भी बताते हैं, अगर कुछ लोग ये उपाय करें तो उनका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो आपके उपाय क्या इतने टफ होते हैं या बहुत ईजी होते हैं, बहुत आसानी से लोग कर सकते हैं? देखिए, उपाय टफ तो क्या कि कभी कभी तो ऐसे उपाय होते हैं कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। अच्छा। जैसे उतारा करके पानी में डालना है, या कोई चीज हमने दी है उसको जलानी है या दबाना है, या मतलब इस तरह से छोटे छोटे वो उपाय होते हैं। या अगर वो लोग नहीं कर सकते तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी एक यूएस रेमेडी
वो लोग मांग रहे थे, बट ये कि कस्टम में कई चीज़ें रोक दी जाती हैं, चेक होता है तो वहाँ से वो लोग बोलते हैं मैं संकल्प दिलवा देती हूँ फ़ोन पर, और फिर उसके थ्रू मैं खुद से रेमेडी करती हूँ, उनको वहाँ बैठे बैठे मैं रिजल्ट देती हूँ उस चीज़ का। जी, तो आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के यूथ हैं और उनके भी पेरेंट्स भी मतलब इस चीज़ में इतना बिलीव करते हैं कि अभी भी रिसेंटली 2 केस आए हैं, बिल्कुल वो मैरिज को लेकर ही आए थे। अच्छा। कि 32 एक की एज हो गई है, 33 एक की एज हो गई है कि मैरिज नहीं हो रही। अभी मैंने उनका उपाय करा था 3 महीने पहले, अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आया था उनकी मदर का कि थैंक यू अंबिका जी, ऐसे ऐसे मेरे बेटे का रिश्ता हो गया है, मतलब आप ही नहीं करना है, आप ही नहीं, मतलब टचवुड लोग बहुत रिगार्ड करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। फिर बिल्कुल, आपने कई केसेस का जिक्र यहाँ पर किया, तो आप क्योंकि लंबे समय से कार्ड्स को रीड करती आई हैं, इतने क्लाइंट्स आपने हैंडल किए हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा केस रहा हो जो आपके दिल को छू गया हो, या फिर जिसने आपको बिल्कुल झकझोर दिया हो? क्योंकि देखिए, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है तो वो उतनी मजबूती के साथ देखता है, लेकिन आफ्टर ऑल होता तो वो भी इंसान है, तो किसी न किसी केस से तो वो भी अपने आप को उससे जोड़कर देखता है। तो क्या इतने साल जो आपको हुए हैं, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया हो? देखिए, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक दिल्ली की एक क्लाइंट थी जिसकी मैरिज को 16 साल हो गए थे। अच्छा। मतलब 17 ऑलमोस्ट उसका स्टार्ट हो चुका था। तो वो उसको कोई रेफरेंस से वो मेरे पास आई थी। अच्छा। किसी रेफरेंस से। तो उसने मुझे बताया कि मैंने उनकी रीडिंग करी, तो मैंने कहा आपका बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है और मैरिज भी आपकी डिस्टर्ब चल रही है और थोड़ा सा बच्चे को लेके प्रॉब्लम है। तो वो कहने लगी और बताओ, आगे बताओ, मतलब उसको इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने बताया उनकी थोड़ी भाई की भी कंडीशन खराब थी, मतलब इतना मुझे दुख हो रहा था कि अच्छी खासे वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों की लव मैरिज है, बट इन लॉस ने, मतलब होता है ना आजकल, जैसे कई तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कई ऐसे होते हैं जैसे ताने मारते हैं तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा। तो वो 17 साल उसके स्टार्ट हो गए थे, तो उसकी मैरिज को मतलब उसने कहा मेरी बिल्कुल भी, हमने बहुत ट्राई कर लिया, मेरी प्रेगनेंसी रुकती ही नहीं है, मुझे प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप मेरे पास आए हो, मैं तो रेमेडी ही दे सकती हूँ। फिर मैंने उनकी रेमेडी करी, बट मैंने उनको कहा एटलीस्ट कम से कम आपको 3 महीने तक पेशेंस रखने पड़ेंगे। अच्छा। मैंने उनकी रेमेडी करी, उनको कुछ मैंने, अब आप रेमेडी के उसमें पूछ रहे हैं, हाँ। तो मैंने उनकी कमर पे बांधने के लिए कुछ बना के दिया था। अब वो मैं पब्लिकली आपको नहीं बताऊंगी। क्या काइंड ऑफ स्टोन था या फिर कोई धागा या एक जड़ी बूटी होती है। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने उनको पहनाया था। अच्छा। उनको मैंने कहा था आप ये 3.25 महीने तक पहने। अच्छा। मतलब टचवुड आज वो इतनी हैप्पी है कि उसके पास आज बेटा है। अच्छा। 3 साल का। अच्छा। हाँ, ये हो गए हैं इस बात को 4 साल पहले की बात आपको मैं बता रही हूँ। मतलब वो जब जब मुझे फ़ोन करती थी हमेशा रोती थी और बहुत बहुत दुखी थी। मतलब आज की डेट में वो इतनी अच्छी मेरी क्लाइंट है कि उसने कुछ भी पहनना है, खरीदना है, कोई घर की अगर वो फर्नीचर भी ले रही है तो सबसे पहले वो मुझसे पूछेगी कि मैं किस कलर का फर्नीचर लूँ, कौन से कलर की वॉल पेंट करवाऊँ। मतलब इतना बिलीव करती है। एक बिलीव जुड़ गया ना, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या थी उंनकी फैमिली की या फिर उनकी जिंदगी की। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने बहुत सारे ऐसी रेमेडीज लोगों को दी हैं जिससे उनके घर में बहुत खुशहाली है आज। तो जैसा आपने बताया कि प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था, कंसीव नहीं कर पा रही थी वो, तो जो उपाय आपने उन्हें बताया, तो क्या अगर कोई भी केस आपके पास इसी से जुड़ा हुआ आता है कि कंसीव नहीं कर पाते, तो क्या आप यही उपाय सबको बताते हैं या उनकी कुंडली या उन्हें नहीं, उनकी कुंडली देखकर, मतलब मैं टैरो से ही कुंडली बनाती हूँ। अच्छा। मैं टैरो देखकर ही बताती हूँ, जो पिक्चर्स होती हैं उनकी रीडिंग करके उनके वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग ही मैं सारे काम करती हूँ। मतलब एक ही रेमेडी सबके लिए नहीं होती है? नहीं, कभी होती भी है। हाँ। कभी होती भी है, लेकिन
आपको नहीं पता ना कि मैंने आपको क्या दिया, सेकंड पर्सन को कैसे पता चलेगा कि मैं वही रेमेडी उनको दे रही हूँ? वो मुझे देखना पड़ता नहीं, इनकेस जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपने कहा कि वो कंसीव लेडी नहीं कर पा रही थी, तो आपने उन्हें कोई जड़ी बूटी पहनाई। अब ये बात अगर कोई महिला सुन रही है तो वो कोशिश करती है आपसे कांटेक्ट ना करके वो अपने आप उस उपाय को करने की, जो कि उन पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर किसी को भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम, वो आपको कांटेक्ट करें। बट उनको ये तो नहीं पता ना कि मैं कौन सी जड़ी बूटी मैं पहना रही हूँ, बांधने को दे रही हूँ। तो किसी को नहीं मालूम ना इस चीज के लिए। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप उन्हें इजीली आप बता सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अच्छा, क्योंकि कई केसेस आपके पास शादियों से भी जुड़े आए होंगे, कई केसेस डाइवोर्स के आए होंगे, क्योंकि देखिए अब तो डाइवोर्स के इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस साल तो वैसे भी डाइवोर्स बहुत होने हैं, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी 2025 में इतने डाइवोर्स होने हैं और ऐसे केसेस आ भी रहे हैं। देखिए, तो ऐसे में जब आपके पास कोई भी केस आता है तो आप उन्हें क्या पहले समझाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कपल बहुत ज्यादा जिद करते हैं, नहीं हमें एक साथ रहना ही नहीं है, हमें अलग रहना है। लेकिन कई केसेस क्या होते हैं, नहीं हमें कोशिश करने की रहें। तो ऐसा आप क्या उपाय बताती हैं उन्हें कि वो जो मन कट चुका है पार्टनर का, वो फिर से जुड़ जाता है? देखिए, मैं सबसे पहले अगर कोई वाइफ आई है या कोई हस्बैंड मेरे पास आया है या अलग अलग ही कोई आए हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ साथ ही आइए। मैं उनकी बहुत अच्छे से कंसल्टेशन करती हूँ, उनको मैं बहुत अच्छे से एज अ डॉक्टर मैं उनको समझाने की ट्राई करती हूँ। लेकिन बहुत जिद्दी लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इजीली समझ नहीं आता। तो फिर अगर हस्बैंड इंटरेस्टेड है कि भाई मेरी मैरिज नहीं टूटे, तो आप इसके लिए कोई रेमेडी बताइए, तो मैं उनकी वाइफ के लिए रेमेडी करती हूँ। कि वाइफ का इंटरेस्ट नहीं है, वाइफ को तो एनी हाउ जो है डिवोर्स चाहिए, लेकिन हस्बैंड नहीं चाहता। या इस केस में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड नहीं चाहता और वाइफ साथ रहना चाहती है, तो ये दोनों अलग अलग चीज हो जाते हैं। मेल के लिए अलग रेमेडी होती है, फीमेल के लिए अलग रेमेडी होती है। अगर फीमेल चाहती है हस्बैंड के साथ तो वो हस्बैंड के लिए करेगी, अगर हस्बैंड चाहता है तो वो अपनी वाइफ के लिए करेगा। तो ये अलग अलग रेमेडी होती है। और रेमेडीज भी इसमें बहुत अलग तरीके की होती हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते जैसे किसी का नाम पूजा है और हस्बैंड का नाम राकेश है, तो वो मेरे से बात कर रहे हैं, उनकी मैं टैरोस देख रही हूँ, टैरो देखकर फिर मैं डिटेल में बताऊंगी कि भाई ये चीज़ या तो बिल्कुल भाई मतलब हो ही नहीं सकता कि आपका डिवोर्स ना हो। तो मैं ट्राई पूरा करती हूँ कि मैं अच्छे से उनको रेमेडी देती हूँ और उन लोगों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लेकिन अगर उनके भाग्य में लिखा है कि डिवोर्स होना ही होना है, तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप लोग पूजा पाठ करिए, अच्छे से ट्राई करिए। मतलब शिव जी के उपाय बताती हूँ, पार्वती जी के उपाय बताती हूँ, राधा कृष्ण के उपाय होते हैं। मतलब मेरे उपाय इस तरह के हैं कि बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत बड़े खर्चे वाले उपाय नहीं है। अच्छा अंबिका जी, आपको इस फील्ड में काफी ज्यादा वक्त बीता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट टैरो को लेकर कैसे जागा, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, ये तो एक बड़ी विचित्र सी स्टोरी आपने पूछ ली आज मेरे को, मतलब इतने साल पीछे पहुंचा दिया। हम चाहेंगे कि आप शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि जिन कार्ड्स को आप रीड कर रही हैं, उन्हें रीड करने के लिए आपका इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ? देखिए, मुझे इस फील्ड में 23 से 24 साल हो गए हैं और कुछ तो गॉड गिफ्ट भी मैं टचवुड बोल सकती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे शुरू से ना बहुत ज़्यादा इंट्यूशन भी होती थी। जैसे हम किसी मैरिज में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कि कोई फ्रेंड सर्कल कॉलेज में, मेरे को कॉलेज टाइम से बड़ा इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जैसे कभी किसी का हाथ देख लिया या किसी को किसी के बारे में बता देती थी, तो वो कहते थे तुम्हें कैसे पता है ये सब चीज़ें। अच्छा। बस फिर इसी तरह मैरिज हो गई मेरी भी, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐसा। लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचाने वाले मुझे है मेरे हस्बैंड ही। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया इस चीज़ के लिए। और वैसे ये मेरी स्टोरी स्टार्ट अगर आप पूछें कहाँ से कैसे हुई, तो बस मैं ऐसी कुछ लाइफ में उथल पुथल सा ही चल रहा था। सभी के साथ अप डाउन्स तो आते हैं। तो बस मैं जा रही थी कहीं पर, बहुत डिस्टर्ब सी थी,
छोटा सा मेरा बेटा था मेरे साथ में, तो बस ऐसे ही एक गुरुजी कहने लगे कि तुम बहुत परेशान लग रही हो और तुमने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि तुमने तो अभी समाज का बहुत अच्छा कल्याण करना है जी। तो तुम्हारा नाम तो एक देवी माँ के उस पे है, अंबिका, और तुमने दुनिया का, तुम्हारे अंदर एक कला छुपी हुई है जिसको तुम बाहर निकालो। तो मैंने कहा कैसे? कहने लगे कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। और मैं भी नादान थी, जैसे आजकल तो आपको पता है कि किसी पे भी हम लोग फेथ कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। बस मैंने भी आंखें बंद करी, ब्लाइंड फेथ करके, और मैं उनके साथ उनके आश्रम चली गई। वहाँ जाके बड़ा प्यारा सा एक मैंने एटमॉस्फेयर देखा, जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं कि बड़ा कच्ची मिट्टी का बड़ा सुंदर सा आश्रम है, छोटी बड़ी सारी लड़कियां हैं वहाँ पर और गायें की सेवा कर रही हैं, और बड़ा प्यारा सा एक तो मैं गई, बड़ा अच्छा मुझे डिफरेंट सा माहौल लगा। मैं बहुत पीस फील करा अपने आप में। मैंने वहाँ पे उन्होंने एक वो वुडन के बॉल में मुझे पानी वानी पीने के लिए दिया। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया, अपने बारे में बताया कि मतलब मैं ये सब बताऊंगा तुम्हारे को, सिखाऊंगा, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से ही था इन सब चीज़ों में। तो वो कहने लगे मैं आपको विद्या दूंगा इस चीज़ की। तो मैंने कहा ठीक है। कहते हैं इसके लिए आपको 3-4 महीने जो है आश्रम में रहना पड़ेगा। अब मैंने कहा मैं रह तो नहीं सकती, बट हाँ मेरा इंटरेस्ट इतना था कि मैंने डेली अप डाउन किया कंखल में, हरिद्वार में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, इसके लिए आपको 3 महीने कम से कम अन्न छोड़ना होगा। अच्छा। फिर खाना क्या था फिर? फ्रूट्स? बस जैसे सूप पी लिया, अच्छा। बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा ली, ओके। बस ये सब चलता था। अच्छा। बस मैं मॉर्निंग में जाती थी और इवनिंग में अपने घर आ जाती थी, डेली अप डाउन करती थी मैं। बस उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई, मतलब एंजल कार्ड्स क्या होते हैं, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, और ये जो विद्या जो मतलब ये फैक्ट है, मैं भी इतना तो मुझे भी नहीं पता था कि ये भूत प्रेत आत्मा सब चलती हैं। मतलब उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई कि बहुत डर भी गई थी मैं। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जागता रहा। उन्होंने मुझे बताया अगर कोई हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी का बच्चा ना हो रहा हो, किसी की प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, किसी की शादी ना हो रही हो, और बहुत सारी आपस में भाई बहन में नहीं बनती, ठीक है, मतलब आजकल भाई बहन एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, थोड़ा उनका रिलेशन अच्छा करो। इस तरह क्या क्या चीज़ें, मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे किसी वो बहन भाई का कोई बहुत पुराना रिलेशन खराब है, तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे उपाय मेरे को सिखाए। बस फर्क इतना है कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि आप और मैं बाजार गए और हमने वो चीज़ खरीदी और हमने वो उपाय कर लिया, नहीं। उसको वो मुझे उन्होंने मंत्र, कान में उन्होंने मुझे मंत्र दिए। अच्छा। कि वो मंत्र पढ़कर उसको अभिमंत्रित करके, जो सामने वाले का गोत्र है उससे अभिमंत्रित करके आप उसको अभिमंत्रित करो, फिर वो चीज़ दो। जैसे सपोज भाई बहन के रिलेशन की मैं आपको बात बता रही थी कि बाहर से जाके पुराना गुड़ लेके आओ। अच्छा। गुड़ लेके आओ, फिर उसको मंत्रित करो, फिर उस सामने आपके पास जो भी आपके क्लाइंट हैं उनको दो, जो परेशान है कि हमारा भाई बहन में इतना प्यार था, या मेरी वाइफ ने खराब कर दिया, या मेरे हस्बैंड ने खराब कर दिया, या हम दोनों में रिलेशन है ही खराब, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, रह नहीं पाती हूँ। तो उससे क्या है कि वो चीज दबाने से 43 दिन के अंदर अंदर वो भाई को वो तड़फ होगी। लेकिन ऐसा होता है, ये मैंने अपने हाथों से लोगों को दिया है, तो जिनकी राखी कब से छूटी हुई थी, अच्छा, उनके रिश्ते बन गए। यानी कि एक गुरु आपको रास्ते में मिले और जो आपको एक ऐसे ट्रैक पर लेकर गए जिससे आपने अपना भविष्य बनाया और अपने भविष्य बनाकर आप दूसरों का भविष्य देखती हैं। अच्छा, क्लाइंट्स का कैसा फीडबैक मिलता है आपको? क्योंकि आपने कई केसेस का जिक्र किया, तो आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके बाद किस तरीके का फीडबैक मिलता है? नेचुरल सी बात है, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जुड़ गए होंगे। देखिए, टचवुड 23 साल हो गए हैं, ऊपर वाले की कृपा से कभी आज तक मुझे एक भी केस में शिकायत नहीं मिली कि मैम हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी। ठीक है, देखो पैसा तो लगता है इसमें, सामान बनाने में, करने में, पूजा होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो चीजें सब दिल से करी। अगर किसी
अभी एक बड़ा टचिंग सा अभी हाल फिलहाल में मेरे पास केस आया था कि मेरे फादर बिल्कुल मैक्स में एडमिट हैं और उनकी बिल्कुल कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन डॉक्टर जवाब भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मेरे से हैंड टू हैंड रीडिंग कराई, वो देहरादून पहुंची, वो किसी कॉलेज में थी, पूना। अच्छा। तो निवेदिता नाम है, मैं नाम भी ले देती हूँ उनका। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे से रीडिंग ली। मैंने कहा आपके फादर तो नहीं बच सकते। कह रही मैम ऐसा तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं। मैंने कहा आप इनके लिए फटाफट से बहुत जितना जल्दी हो सके महामृत्युंजय का जाप करवाओ। उन्होंने, मेरी टीम है वो सब करती है, जो भी उन्होंने अपने अमाउंट एकदम हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन मैंने उनसे इतना बोला था, मैंने कहा आप करवा रहे हो लेकिन आपके रिस्क पर, मैं कर भी रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन है बहुत मुश्किल। अभी मतलब उन्होंने रात को ट्रांसफ़र करे, मैंने आगे ट्रांसफ़र करे, उसके बाद सुबह उनके फादर की डेथ हो गई। मतलब इस बात से वो इतनी अपसेट हो गई थी कि मुझे उनके पैसे भी लौटाने पड़े, मुझे खुद नहीं अच्छा लगा। तो रीडिंग तो आपको मैं बताऊं, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये केस आया है राजा एंड सोनम का। तो मैंने वैसे ही घर पे बैठे बैठे मैं किसी की रीडिंग ले रही थी, तो उन्होंने कहा हम आपसे अगर उनकी रीडिंग कराएं। मैंने कहा ये तो वाइफ का काम है सारा। और देख लो आपके सामने वही न्यूज़ चल रही है। वही न्यूज़ हो रही है बिल्कुल कि वाइफ मिली भी है साथ में। तो रीडिंग तो इतनी एक्यूरेट होती है, इतनी एक्यूरेट होती है, मतलब 23 साल हो गए, सामने इंसान को देख के बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है, तो जी नेचुरल सी बात है, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप लास्ट में व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगी कार्ड्स को लेकर, जो लोगों में संशय बना रहता है कि क्या ये वाकई में कार्ड्स में इतने पावर होते हैं क्या, कि ये हमारे भविष्य को बता सकते हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगी व्यूवर्स को? देखिए, जब तक जिसने कार्ड्स नहीं दिखवाए तो मैं उसके लिए तो क्या ही बोलूँगी। अगर कोई व्यूअर ऐसा है अपने बारे में जानना चाहता है और उसको अपने आगे चीज़ों को लेके वो फेथ करना चाहता है, तो भाई उसको कार्ड्स के बारे में तभी नॉलेज होगी, तभी पता चलेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं साथ में कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, यहाँ पर 1 सेकंड के लिए उसका कॉल आता है, वो फीस पे करता है और पूछता है कि मैम ये जल्दी से बता दो, ये प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है या बेचनी है। बस एक ही क्वेश्चन रहता है उसका, तो मैं उसको जो बताती हूँ वही एक्शन लेता है आज तक। और आज मेरे साथ वो शायद 16-17 साल से वो भी जुड़े हुए हैं। कि बिलीव अजय जी नाम है उनका। अच्छा। क्योंकि विश्वास जो है वो जुड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब भी हमारे जिंदगी में कभी भी कोई समस्या प्रॉब्लम आती है ना, तभी हम पंडित की ओर जाते हैं, टैरो कार्ड्स रीडर की ओर जाते हैं, जो हमें सॉल्यूशन दे सके। देखिए, पंडित जो बताते हैं फिर भी उसकी हमारी हाथ की रेखाएं कभी ना कभी चेंज होती हैं। लेकिन वो तो आपको एट प्रेजेंट का आंसर देते हैं। टैरो में इतनी शक्ति है। अच्छा, इतनी शक्ति है। मैं व्यूवर्स को यही बताना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी कॉल करके देख सकते हैं, मैं हैंड टू हैंड उसका आंसर करूंगी। और वो 100% ना हुआ तो कह देना। बिल्कुल। चलिए अंबिका जी, बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर जो भी कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके जहन में हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि अगले सेशन में हम आपके उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आ सके और आपकी जो क्वेरीज हैं उनके आंसर आपको एक्यूरेट मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।